मैंने ऐसी कोई चीज खोजी जिसको पा करके मुझे अब मेहनत करने का मन कर रहा है। हम लोग जब किसी काम को करते हैं, कभी मन करता है, कभी नहीं करता, लेकिन इस बंदे का तो मन ही नहीं कर रहा था, नहीं करना है काम। वो बोलता है कि कोई भी आदमी एक साथ 50 रील क्यों देख लेता है? बोलता है क्योंकि 50 अलग अलग स्टोरीज मिलती है उसको। एक शॉर्ट्स में या एक रील में एक स्टोरी, दूसरी में दूसरी, तीसरी में। जैसे आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं भी कभी कभी चलाता हूं, लेकिन मैं यूट्यूब ज़्यादा चलाता हूं आप लोगों से, और मैं फिल्में देखता हूं। और कल मैंने एक ऐसी फिल्म देखी, शायद मैं देखना चाहता था इसलिए मैंने ऐसी फिल्म खोजी। मैंने ऐसी कोई चीज़ खोजी जिसको पा करके मुझे अब मेहनत करने का मन कर रहा है। मुझे इंस्टाग्राम नहीं चलाने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी कोई घिन आ गई है इंस्टाग्राम से या शॉर्ट से, लेकिन कोई बहुत गहरी चीज़ ने टच किया मुझे। फिल्म का नाम है सुस्मान। उसके जो लीड कैरेक्टर हैं वो ओमपुरी जी हैं, उनकी वाइफ हैं शबाना आज़मी। गांव में बहुत गरीब आदमी हैं। जुलाहा है, जुलाहा मतलब जो कपड़े बुनते हैं, बुनकर। और उनका काम बड़ा साफ है, तो वो बहुत महीन काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत पुरानी फिल्म है, अब उसमें जो भी एक्टर्स हैं सब बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है, मैं पिछले कई महीनों से, जब से मैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग पढ़ रहा हूं, तब से मैं अपने आप को बात कर करके बदलना चाहता हूं, बदल रहा हूं। और उसमें एक मेरी इच्छा ये है कि मैं मेहनत करूं, और शायद इसलिए मैं ऐसे लोगों को खोज रहा हूं जो मेहनत करते हैं। जो भी इंसान लाइफ में कभी भी थोड़ा भी मेहनत किया है, उसको ये प्रॉब्लम आती है जो इस फिल्म में, सुस्मान फिल्म में ओमपुरी को आई। वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, गांव के सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे हैं। दो दिक्कतें हैं खाली, काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन काम की भरपाई, मजदूरी बहुत कम मिलती है उनको। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप कितना भी मन का काम करते हैं, कितना भी अच्छा काम करते हैं, आप कभी कभी उस काम से डिटैच हो जाते हैं। मन नहीं करता वो काम करने का, मन ही नहीं करता। मैं कंफ्यूज हो गया था कि इस आदमी का अब क्या होगा। फिल्म थी, फिल्म का तो फिल्म ही है। हम लोग जब किसी काम को करते हैं, कभी मन करता है, कभी नहीं करता, लेकिन इस बंदे का तो मन ही नहीं कर रहा था, नहीं करना है काम। बेटी की शादी होनी है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर नहीं दिया तो गरीबी रह जाएगी, खाने को पैसा नहीं रहेगा। नहीं कर रहा है बेचारा काम, मन ही नहीं कर रहा उसका काम करने का, छोड़ दिया। बीवी रो रही है, लेकिन क्या करे। लेकिन मुझे तो इस फिल्म को देख करके, बोलते ना, कुछ सीखो, इनसे कुछ सीखो। लेकिन जब कोई बोलता है सीखो, तो ऐसा थोड़ी है कि हमने उसको देखा और सीख लिया। वो तो खाली हम लोग शराब सीख सकते हैं, सिगरेट पीना सीख सकते हैं, लेकिन कभी कोई किसी को मेहनत करना सिखा सकता है? ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। अब ये स्टेट कब तक रहता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैंने वैभव को कहा, मुझे कल कोई ऐसा चीज मिला है कि मुझे मेहनत करने का मन कर रहा है। मेहनत मैं वैसे भी करता हूं, लेकिन मैं बड़ा रिलैक्स तरीके से जीता हूं। फिर जिस सीन ने मुझे मेहनत करने के लिए पुश किया, और पता है मैं मेहनत किसको बोलता हूं? मेहनत बोलता हूं मैं कॉन्शियसली बोर होने के लिए, और अगर मुझे एंटरटेन होना है तो मैं साफ साफ बहुत डीप चीज से एंटरटेन होऊंगा। इसको मैं कहता हूं मेहनत। जैसे कोई आदमी को भूख लगी है तो साफ सुथरा खाना खाता है तो पेट भरता है, पौष्टिक खाना,
हेल्दी खाना। ऐसे ही मेहनत के भी दो रूप हैं। बाय द वे, आज की जो क्लास, मतलब आज की जो सेशन है, उसका मैंने टॉपिक रखा है कि आखिर आप लोग अपने मोबाइल से क्यों एडिक्टेड हैं। आप जब कुछ चीज़ करना चाहते हैं, बड़ा सोच रहे हैं, तो बहुत अंडर मोटिवेटेड हैं, बहुत कम मोटिवेटेड है, नींद भी कम आती है, और आप इस साइकिल को, लूप को कैसे तोड़ेंगे। एक बहुत स्पेसिफिक टर्म है, जब आप स्पेशली मोबाइल चलाते हैं और उसमें भी जब शॉर्ट्स देखते हैं, तब कोई एक वर्ड है जो मोबाइल चलाते समय आपके साथ होता है। यह है आपका एक बहुत पुराना, आपको आजकल उसकी न्यूज़ नहीं आती, चाय वाला, MBA चाय वाला। वो बोलता है कि कोई भी आदमी एक साथ 50 रील क्यों देख लेता है। बोलता है क्योंकि 50 अलग अलग स्टोरीज मिलती है उसको। एक शॉर्ट्स में या एक रील में एक स्टोरी, दूसरी में दूसरी, तीसरे में तीसरी। तो ये 50 रील कितने टाइम में? 10 मिनट में आपके ब्रेन को क्या करता है, मैं बताता हूं। आप लोग रात को सोए थे, अच्छी सी नींद आई थी, और अचानक से ऊपर से पानी गिरा। उस पानी ने क्या किया? आपको जगा दिया। जब कोई आदमी ऐसे जगाता है ना, अच्छी नींद आ रही है और कोई जगाता है, इसको बोलते हैं स्टिमुलेट करना। क्या बोलते हैं? स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेशन अच्छी चीज है। जब पेशेंट्स को हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, तो हार्ट को रोक दिया जाता है, उसके बाद उसको बिजली देकर के क्या करते हैं हम? स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेशन तो अच्छी चीज है, लेकिन जब शॉर्ट्स देखते हैं 10 मिनट के अंदर में 50-60, तो हम अपने ब्रेन को क्या देते हैं? नॉट जस्ट स्टिमुलेशन, कौन सा स्टिमुलेशन? हाइपर स्टिमुलेशन। आपके ब्रेन की हालत जिस समय आप स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसा है जैसे एक औरत, इसके पास 15 बच्चे छोटे छोटे, और सुबह से लेकर शाम तक की लाइफ, वो आपके ब्रेन की हालत है। खाली फर्क ये है, उस औरत को तो पता है कि वो उसको बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन दिया जा रहा है, हाइपर स्टिमुलेशन, ये भी बुला रहा है, वो भी बुला रहा है, उसका भी कर दूं, उसका भी कर दूं, सब उसके बच्चे हैं, कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, लेकिन आपका ब्रेन बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है। आप स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, और उस हाइपर स्टिमुलेशन से आपको हो जाता है एग्जॉशन। आपको लगता होगा कि मैं फ्रेश हो रहा हूं, लेकिन आपको होता है एग्जॉशन। और जब आपका ब्रेन थक जाता है, तो जो भी काम आप करना चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो, किसी चीज पर गहरा सोचना चाहते हो, आप कोई कंटेंट बनाना चाहते हो, कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए अच्छा खासा माइंड चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। तो हमारा ब्रेन बेचारा मासूम है, मतलब आपका ही नौकर है, बोलेगा करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो हम उसको कर देते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। और जब बाद में नहीं कर पाते, तो हमारा ब्रेन क्या फील करता है? गिल्ट। तो अब गिल्ट को ठीक करने के लिए क्या करता है? हाइपर स्टिमुलेशन। ये है एक परमानेंट नेगेटिव लूप। अब उस औरत के लिए क्या बोलेंगे आप? बेचारी क्या करे, जिसके 15 बच्चे 24 घंटे उसके पास पीछे पड़े हैं, मम्मी 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 कर रहे हैं, आराम ही नहीं कर पा रही वो। और वो कौन है? आपका ब्रेन है। एक सिंपल पर्सपेक्टिव है, इस पूरी फिल्म का एक सिंपल पर्सपेक्टिव है कि एक आदमी, गरीब आदमी, काम में बहुत अच्छा है, फिर भी अपने दुख को छोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर उस काम में डूब जाए, बाद में वो डूबता है उस काम में। और सबसे क्लासिक सीन है जब ओमपुरी की बेटी वापस आ जाती है शादी करके। डायरेक्टर की तो मैं मान गया यार, ऐसी कहानी लिखनी चाहिए सबको। वो अपने पति को छोड़ करके शहर से वापस चली आई, क्योंकि शहर की जिंदगी उसको बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। पता है क्यों? बोलती कोई वहां काम करने को नहीं है, मेरे को दोस्त लोग नहीं है वहां पर, किसी से बात नहीं करने को है। गांव में सब मिलता है, शहर में नहीं था। चिढ़ गया, आज गुस्सा हो गया। बोलती मेरा शक्ल मत दिखाना अपनी मेरे को, तेरी मेहनत, तेरी शादी करने के लिए इतना मेहनत करके पेट काट काट के हम लोगों ने पैसा खर्चा किया, और तू वापस चली आई, अपने पति के घर को छोड़ के चली आई। मुझे मत दिखाना आज के बाद अपनी शक्ल। चली गई बेचारी, वो परेशान, डिप्रेस्ड।
और फिर दिखाते हैं ओमपुरी अपना कपड़ा बना रहे हैं। वो सीन बहुत, मेरे लिए बहुत टचिंग सीन था, जब वो ऐसे चरखा नहीं है, हैंडलूम चला रहे हैं और यहाँ 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 देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं दोनों तरफ? दम दम सीरीज में आना चाहिए, डिजाइन खराब नहीं होनी चाहिए, कुछ मोटा पतला नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे निकला रहे। फिर पीछे भजन चलता है कि भगवान मैं जुलाहा हूँ, मेरे धागे हजार हजार रेशम के धागे मेरी प्रार्थनाएं हैं, और उस अपने काम के जरिए मैं भगवान को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा भजन है, वही मैं सुन रहा था शाम को। भजन शांत हुआ तो गेस करिए क्या बोलता है ये अपनी बीवी से। जब मन शांत हुआ तो क्या बोलता है? बेटी कहाँ है? उसकी बीवी ने उसको देखा, क्या पूछ रहा है? देखा नहीं बहुत दिन से। खुश हो गई उसकी बीवी, कुछ नहीं बोली, भाग भाग के गई, अपने बेटे के सर पे हाथ रखा कि बाबा खुश, बाबा शांत है। बच्चा भाग भाग के गया अपनी बहन के बारे में, चिन्ना आपके बारे में पूछ रहे थे बाबा। वो भी बेचारी स्माइल करने लगी। जब आदमी डिस्टर्ब्ड होता है तो डिस्टर्बेंस शेयर करता है, लेकिन उस डिस्टर्बेंस को हम क्रिएट कैसे करते हैं? देखिए, हाइपर स्टिमुलेशन थ्रू मोबाइल इज वन ऑफ द रीजन, देयर आर मल्टीपल रीजंस। कुछ लोग शराब पी करके अपने ब्रेन को हाइपर स्टिमुलेट करते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि हम अंडर शांत कर रहे हैं, लेकिन स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाता है। कुछ लोग ओवर ईट करके करते हैं। बट जिसको भी ये वैल्यू समझ में आ जाती है कि आपका काम, आपकी मेहनत आपके माइंड को शांत करने के लिए होता है, फिर वो करना चाहता है मेहनत, चाहे वो आधे घंटे करे। उसके लिए उसका काम क्या है? एक प्रेयर है। फिर लास्ट में उसको दिखाते हैं कि अप्रिशिएट किया जाता है इसका काम, बट वो भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से। द होल मूवी इज सिंपल पीपल लिविंग सिंपल लाइफ बट विथ रियल प्रॉब्लम्स। बट मुझे लगता है हमारी रियल प्रॉब्लम ये नहीं है जो हमको दिखती है, जो भी चीजें हमको दिखती हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स गहरे में है ह्यूमन ब्रेन की प्रॉब्लम, कि माइंड अनक्लटर्ड नहीं कर पाते। अनसर्टेनिटी जो दुनिया का नेचर है उसको देख नहीं पाते। हमारा माइंड हमेशा लगता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई भी चीज हो सकती है, वो प्रमोशन है, पढ़ाई है, शादी है, किसी की डेथ है। तो मेहनत करना है तो डीप फिल्में देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, ऐसी फिल्में देखिए जिसके बारे में आप सोचें कई दिनों तक। क्योंकि पता है, ये फिल्में आपको आंसर नहीं देती हैं, ये नहीं बताती हैं कि ये विलन है वो हीरो है। वो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि बॉस अब क्या, अब मुझे, मेरा क्या रोल है इसमें लाइफ में। उधर तो बाहुबली ने मार दिया क्योंकि विलन था वो। कौन था वो? बाहुबली का भाई भल्लाल तो विलन था। लाइफ में तो सब हीरो है और सब विलन है। घर में बेटी विलन है, मां हीरो है। खरी में। लेकिन मेन विलन कौन है? हाइपर स्टिमुलेटेड ब्रेन। एक ऐसा ब्रेन जो बेचारा आराम से सोच नहीं पाता। मुझे अच्छा लगा जब वो शांत हो गया, उसने पूछा चिन्ना कहाँ है। पूरी फिल्म में पहली बार उसको रिलैक्स्ड दिखाया। आज मैंने उसको ग्रुप में शेयर किया है। आई बो डाउन टू श्याम बेनेगल फॉर मेकिंग दिस मूवी, सच मूवीज। उसको मैंने अपनी लिस्ट ऑफ स्पिरिचुअल मूवीज में डाल दिया भाई। ठीक है, थैंक यू। तेरो हरि नाम हरि नाम हरि नाम मैं जुला। चिन्ना कैसी है?